हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग संज्ञा का जो चैप्टर है हमारा आपकी 8th क्लास की जो बुक है, ओके, ये आपका 8th स्टैंडर्ड का जो बुक है, इसके अंदर हम व्याकरण का जो पहला चैप्टर ले रहे हैं। ये आपका स्टार्टिंग ही है, संज्ञा वाला चैप्टर आ रहा है। उससे पहले मैंने आप लोगों को भाषा से रिलेटेड भी एक नॉलेज के अकॉर्डिंगली चैप्टर दे दिया है, शब्द विचार वगैरह भी मैंने आपको दे दिया है। तो आज हमारा संज्ञा नाउन हम लेते हैं और आप क्लास 4th से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार हम फिर से इसका इंट्रो ले लेते हैं। संज्ञा यानी इंग्लिश के अंदर आप लोग नाउन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए बच्चों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी का नाम है, संज्ञा हो गई। पुस्तक एक हमारी वस्तु है, ये संज्ञा हो गई। भरतपुर एक शहर का नाम है, ये संज्ञा हो गया। गर्मी एक ऋतु का नाम है, एक तरीके से मौसम का नाम है, सर्दी आदि। अब देखिए स्टूडेंट, संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। अभी क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग क्लास 4th और 5th के अंदर पढ़ते हैं या इवन क्लास 6 तक भी आते हैं तो वहाँ पर हमारे को संज्ञा के 3 भेद ही बच्चों को बताए जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अब आप बड़ी क्लासेस के अंदर आ गए हैं, 7th और 8th के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली 8th के जो स्पेशल बच्चे होते हैं, तो 8th के बच्चों को संज्ञा के पूरे रूप बताए जाते हैं। तो अभी संज्ञा के कितने भेद पढ़ेंगे आप? 5 भेद पढ़ेंगे। पहला है स्टूडेंट आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति का मतलब कि वो व्यक्ति विशेष है। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर बात करूं, जैसे अभी मैं आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, तो हम व्यक्ति हैं, हम विशेष के अंदर नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर हम विशेषता की बात करें तो अगर मैं आपके फादर का नाम लूँ, जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पर अगर मैं मयंक का नाम लेता हूँ, मयंक श्रृंगी का, तो मयंक श्रृंगी के फादर का नाम है मिस्टर सुनील तिवारी। तो यहाँ पे विशेषता, केवल विशेष वाली बात यहाँ पे ये आएगी कि मयंक श्रृंगी जो है वो मिस्टर सुनील तिवारी का लड़का है, तो वो बात विशेष हो गई, ठीक है। लेकिन अगर और कॉमन बात करें तो हम व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, कोई हम काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमें दुनिया में पहचाने जाने लगता है, तो फिर वो चीज़ जो होती है वो व्यक्ति विशेष के अंदर आ जाती है। जैसे अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के हिसाब से केवल एक ही व्यक्ति या व्यक्ति विशेष का नाम लूँ बच्चों, तो महात्मा गांधी का हम ले सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हम ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग और भी विशेष व्यक्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू का आप ले सकते हैं, इवन आप लोग नरेंद्र मोदी का भी ले सकते हैं। वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए व्यक्तियों के अंदर नाम राम, मोहन, सीता, कालू आदि। दिशाओं के अंदर नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम बच्चों आप लोग लेंगे तो भारत, चीन, जापान, अमेरिका। उसके अलावा बच्चों आप लोग राष्ट्रीय जातियों के नाम लेंगे तो भारतीय एक जाति है, चीनी है, जापानी है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम में अरब सागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम में अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम में बच्चों जयपुर, अजमेर, पटना। ये सारे नाम आपको व्यक्ति विशेष के बता रखे हैं। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति की जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, ये सारी चीज़ें। और आप लोग इसमें जो दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा देखिए स्टूडेंट, जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, मतलब संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। लेकिन अब भाववाचक संज्ञा तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, भाव, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं व्यक्ति की बात करूँ तो व्यक्ति की भाव क्या हो गया कि भाई उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, व्यक्ति का मोटा मतलब वज़न कितना है। अगर मैं बात करूं कि वो व्यक्ति जवान है या बूढ़ा है, तो ये सब भाव के अंदर आ जाते हैं। अब आप आता है स्टूडेंट समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए आपके लिए नई संज्ञा आ गई जिसे आप लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंग्लिश में रोशन मैम ने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन, क्लास 6 के अंदर भी पढ़ाया था। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, जैसे अगर मैं आपको ही कहूँ, जैसे रोशन मैम कलेक्टिव नाउन कहलाती है कि
अ बंच ऑफ की, है ना, अ प्राइड ऑफ सोल्जर्स, अ बकेट ऑफ फ्लावर, है ना, फूलों का गुलदस्ता, चाबियों का गुच्छा। तो मतलब अगर कोई हम समूह के अंदर बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, अब सोने को हम लोग नाप तोल वाली बात होती है, चांदी है, लोहा है, दूध है, पानी, घी, तेल, मिट्टी, अनाज, फल आदि। अब देखिए स्टूडेंट, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे बूढ़ा, अब बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी बच्चों, बुढ़ापा। मित्र से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है, मित्रता। नौकर से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है, नौकरी। तो ऐसे करके आप ये सारी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई बच्चों जातिवाचक शब्दों से भाववाचक बनाना। अब हम लोग सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा, तो सर्व एक सर्वनाम शब्द है तो इससे सर्वस्व बन गया। निज एक सर्वनाम शब्द है तो इससे निजत्व और निजता बन गया। स्व एक सर्वनाम शब्द है तो इससे स्वत्व बन गया। पराया एक सर्वनाम शब्द है तो इससे परायापन बन गया। और ये दो आप पढ़ेंगे। ऐसे ही एज वेल एज स्टूडेंट विशेषण शब्दों से लाल तो लालिमा बन गया, सुंदर तो सुंदरता बन गया, सफ़ेद सफ़ेदी बन गया, हरा हरियाली बन गया, विनम्र विनम्रता बन गया, मोटा मोटापा बन गया। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट क्रिया शब्दों से, अब देखिए थकना, रोना, सोना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब क्रिया शब्द हैं। थकना थकावट, मारना मार, जीतना जीत, चुनना चुनाव, सजाना सजावट आदि स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आप लोग संज्ञाओं का प्रयोग, यूजेस ऑफ नाउन। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी काम में आती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में कैसे काम आती है, आप तो पूरे विभीषण निकले। अब देखिए यहाँ पर विभीषण शब्द क्या है, क्योंकि विभीषण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि विभीषण एक व्यक्ति विशेष हो गए। अब जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयुक्त हुआ, इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो, ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो गया। अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कैसे बदलेगा, पंडित जी को कौन नहीं जानता, अब यहाँ पे पंडित जी कौन हो गए, जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार दाऊ के कृष्ण के भाई बलराम का गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है, उसी प्रकार ये जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर के भी प्रयुक्त बच्चों हो जाती है। अब देखिए सर आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कि इनमें से आप कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। एक मिनट सर आपको बता रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप लोग अपने इन्हीं के अंदर भरेंगे जिनके आंसर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, इनके आंसर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको भी आप अपनी, यानी कि जब स्कूल्स खुलेंगी तो सारे बच्चों की ये टिक लगे हुए होने चाहिए जो जो सर ने करवा रहे हैं। और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अपनी बुक के अंदर भरेंगे जिनके आंसर आपको नीचे दे रखे हैं। अब आता है, देखिए सर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बच्चों, कॉपी। कॉपी का मतलब आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी के अंदर ये काम करना है। किस में करना है, हिंदी ग्रामर की कॉपी में। अब सर जो टिक लगा रहे हैं वो देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आप टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप टिक करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग टिक करेंगे। 1 करना है, 2 करना है, 5 करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे, ओके। बाकी इसी के अंदर आप फिलिंग की हुई है आपके, तो आपको इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग इसी में स्टूडेंट फिलिंग रहने देना, यहीं से याद करेंगे हम लोग। केवल ये 1, 2, 5 और 6 ये आपको लेसन 1 लगा के हिंदी ग्रामर की कॉपी के अंदर लेसन 2, 2 लेसन तो आपको सर ने करवा दिए, तो अगर इसको 3 लगाना है तो 3 लगा देना, 2 लगाना है तो 2 लगा देना। जो भी आपका चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टॉपिक हमारा संज्ञा रहेगा। ऊपर आप हेडिंग दे देना 1, 2, फिर से बता रहा हूँ 5 और 6 ये क्वेश्चन आपको ग्रामर की कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। हैव अ नाइस डे।